नाजरीन, थोड़ा अरसा पहले हम अक्सर सड़कों पर मदारी वालों को देखा करते थे जो सांप दिखाकर लोगों को महसूस किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोग अब कहाँ गए? नाजरीन मोहतरम, मदारी वाले अब आपको YouTube पर दिखाई देंगे। इन सब ने अपने अपने चैनल बना लिए हैं। हर यूट्यूबर ने अपनी अपनी एक अलग मदारी बाजी लगा रखी है। खैर छोड़िए, आइए अब आपको मदारी, मेरा मतलब है दुनिया के सबसे बड़े सांप दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं हूं शेख अवैस और आप देख रहे हैं पुरस्कार दुनिया। ख़वातीनो हज़रात, 2013 के वस्त में ब्राजील के एक पहाड़ी इलाके में सड़क की तामीर के दौरान 33 फीट लंबा एक सांप अचानक सामने आ गया, जिसका वजन 400 किलोग्राम था। जिसके बाद इसकी वीडियो भी इंटरनेट पर शेयर की गई, जिसे जंजीर की मदद से जकड़ा गया था। ताहम ये बात वाज़ेह नहीं की गई कि उन्होंने सांप को मार डाला या वो जिंदा है। नाज़रीन, ब्राजील में ही एक और इंतहाई लंबा सांप देखा गया जब दो मछेरे शिकार के लिए दरिया में उतरे। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बार बार इस सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकतवर सांप के आगे वो बेबस है। वीडियो के इख्तिताम पर एक शख्स इसकी दुम पकड़ लेने में कामयाब हो जाता है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अफराद को $600 का जुर्माना और 18 माह की कैद सुनाई गई, क्योंकि उनके पास सांप पकड़ने का लाइसेंस नहीं था। बोनियो के मुकामी अफराद का मानना है कि बो नामी सांप की नस्ल उनके इलाके में रहती है, जिसका साइज अमूमन 100 फीट तक होता है, लेकिन ये सिर्फ लोक दास्तानों तक ही महदूद था। 2016 में इस इलाके की हवाई तस्वीर इंटरनेट पर शेयर की गई, जिसमें इस सांप को देखा जा सकता है। ये तस्वीर उस वक्त दी गई थी जब जंगलात में लगी आग को हेलीकॉप्टर के जरिए बुझाया जा रहा था। कुछ अरसे वायरल रहने के बाद किसी ने इस अफवाह को गलत साबित कर दिया और बताया कि ये तस्वीर कांगो के दरिया की है और ये गूगल मैप से ली गई है, जिसे बाद तदवीन करके इसमें सांप शामिल कर दिया गया था। नाज़रीन, 12 अक्टूबर 2011 को कैंसस सिटी से 22 फीट लंबा सांप दरियाफ्त किया गया, जो शहर के नीचे सीवरेज सिस्टम में रिहाइश रखे हुए था। पकड़े जाने के बाद इस सांप का नाम मेडूसा रखा गया, जो इस वक्त एक मॉडलिंग कंपनी के पास है, जिन्होंने इसे भारी मुआवजे के एवज इंतजामिया से खरीद लिया और अब मुख्तलिफ तशहीरी प्रोग्रामों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस सांप की रोजाना की खुराक 40 किलो ताजा गोश्त है, जो इस कंपनी की जिम्मेदारी है। 2016 में मलेशिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 26.6 फीट लंबा एक मादा सांप पकड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वो अगले ही रोज हलाक हो गया। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाकत की वजह जिस्मानी पेचीदगियां थी जब वो अंडे दे रही थी। नाज़रीन, इस सांप की लंबाई एक पिकअप ट्रक से ज्यादा थी। ये पहले बयान किए गए मेडूसा सांप से भी ज्यादा लंबा था। आपको बताते चलें कि सांप ने 75 अंडे दिए थे, जिनसे निकलने वाले बच्चे अभी तक जिंदा हैं। चलिए अब थोड़ा माजी में चलते हैं, जब जंगे अजीम दोइम अपने उरूज पर थी और एक हवाबाज अपने मिशन से वापसी पर कांगो के जंगलात के ऊपर से गुजर रहा था। वेरी नामी इस पायलट ने एक बहुत बड़े साइज के सांप को देखा तो उसकी चंद तस्वीर बना ली। बाद इज़ा तस्वीर का बगौर मायना किया गया तो अंदाजा लगाया गया कि इस सांप की लंबाई 200 फीट तक हो सकती है। चलिए नाजरीन, अब आपको डायनासोर्स के दौर से मिलने वाले सांप दिखाते हैं, जिनको फॉसिल्स की सूरत में दरियाफ्त किया गया था। टिटानोबोआ नस्ल के इन सांपों के 3 फॉसिल्स मुख्तलिफ अजायब घरों में आवाम के लिए रखवा दिए गए हैं। ये तीनों सांप कोलंबिया से उस वक्त दरियाफ्त हुए थे जब कोयले की कान के लिए खुदाई का काम जारी था। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है आप वीडियो को शेयर भी करेंगे और दोस्तों को भी ये चैनल विजिट करने का मशवरा देंगे।
अब इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।